बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनोखा समझौता इस्लाम से पहले अरबों में लड़ाइयों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला जारी था। इन्हीं लड़ाइयों में से एक निहायत खतरनाक और मशहूर लड़ाई फिजारा की लड़ाई है। फिजारा की लड़ाई से अमन पसंद लोगों का तंग आ जाना बिल्कुल फितरी बात थी। आपको भी इन लड़ाइयों से बड़ी तकलीफ होती थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर कबीलों के सरदारों और समझदार लोगों को मुल्क की बेअमनी, रास्तों का खतरनाक होना, मुसाफिरों का लूटना, गरीबों पर जबरदस्तों के जुल्म का हवाला देकर इन सब बातों में सुधार लाने पर तवज्जो दिलाई। आखिर एक अंजुमन कायम हो गई जिसमें बनु हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब, बनु असद, बनु जौरा और बनु तमीम शामिल थे। इस अंजुमन के मेंबरों ने नीचे लिखे अहद किए थे। हम मुल्क से बेअमनी दूर करेंगे, हम मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, हम गरीबों की इमदाद करेंगे, हम जबरदस्त को कमजोरों पर जुल्म करने से रोका करेंगे, किसी जालिम को जुल्म करने से रोकेंगे। आप नबी होने के बाद इसकी याद ताजा करते हुए फरमाया करते थे कि इस समझौते के मुकाबले में अगर मुझको सुर्ख रंग के ऊंट भी दिए जाते तो मैं उससे न फिरता, और आज भी ऐसे समझौते के लिए कोई बुलाए तो मैं हाजिर हूं। इस समझौते का असर यह हुआ कि इंसानों की जान व माल की बड़ी हद तक हिफाजत हो गई। ऐसे ही नेक कामों की वजह से उन दिनों में लोगों के दिलों पर आप सल्लल्लाह की नेकी और बुजुर्गी का इतना असर था कि ये हजरत सल्लल्लाह को नाम लेकर नहीं बुलाते थे, बल्कि अस्सादिक, बेहद सच्चा, या अलमीन, बेहद अमानतदार कहकर पुकारा करते थे। काबे की तामीर का काम। काबे की दीवारों को सबसे पहले हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद मिलकर तैयार किया। फिर बनी जुरहम, बनु खज़ा, कुरैश और कुरैश के बाद मक्का की मर्रतब की। इस बार फिर बारिश की ज्यादती की वजह से काबे की दीवारें फट गईं। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लीस की उम्र 35 साल की थी जब कुरैश ने काबे की इमारत की, जिसको दीवारें काफी टूट गई थीं, फिर उसे तैयार करने का प्रोग्राम बनाया। कुरैश की तमाम कबीलों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। इमारत के बनाने में तो सभी शामिल थे, मगर जब हजर अस्वद काला पत्थर की दीवार में जीने का मौका आया तो बड़ा झगड़ा पैदा हुआ, इसलिए कि हर एक यही चाहता था कि यह इज्जत हमें हासिल हो। हजर अस्वद एक पत्थर है जो काबे की दीवार में एक कोने में लगा हुआ है। इसी पत्थर से तवाफ शुरू और खत्म होता है। यह सिर्फ एक पत्थर है जिसके बारे में एक बार हजरत उमर रजी ने उसे खिताब करके कहा था कि तू एक पत्थर है, न किसी को नफा पहुंचा सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। कुरैश का यह झगड़ा 4 दिन तक बराबर चलता रहा। नौबत यहां तक पहुंचती कि तलवारें निकल आती और खून खराबे का खतरा पैदा हो जाता। आखिर में 5वें दिन अब्बू उमैया बिन मुगीरा ने, जो कुरैश में सबसे बड़ी उम्र का था, यह राय दी कि किसी को हाकिम बनाकर उसके फैसले पर अमल करें। इस राय को मान लिया गया और तय किया गया कि जो कोई सुबह सुबह सबसे पहले हरम में आएगा वही सबका हुक्म फैसला करने वाला समझा जाएगा। अल्लाह की कुदरत की दूसरे दिन सुबह सुबह ही सबसे पहले जिस शख्स पर नजर पड़ी वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। आपको देखना था कि हाजिल अमीन रजीनाहू के नारे लग गए। आपने अपनी सूझबूझ से ऐसा फैसला फरमाया कि सब खुश हो गए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाई, उस पर पत्थर अपने हाथ से रख दिया। फिर हर कबीले के सरदार को कहा कि चादर को पकड़ ढक कर उठाए। इस तरह इस पत्थर को वहीं तक लाए जहां कायम करना था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे उठाकर कोने पर और तवाफ के सिरे पर लगा दिया। आपकी इस खूबसूरत तदबीर से एक भयानक लद्दाई का सिलसिला शुरू होते होते रुक गया, वरना उस वक्त के अरबों में रेवतियच को पानी पिलाने, घोड़ों के दौद दाने, शेर शायरी में एक कौम से दूसरी कौम को अच्छा बताने जैसी छोटी छोटी बातों पर ऐसी भयानक लद्दाइयां छिड़ाती थीं कि 20 वर्ष तक खत्म होने का नाम न लेती थीं।